कानून समझते हैं, दूसरा हिंदी अंग्रेजी दोनों पर आपकी पकड़ है, हिंदी को आप इतना प्यार भी करते हैं। महाराष्ट्र में ज़बरदस्ती जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं जो मराठी नहीं बोलते हैं उनकी पिटाई हो रही है। मराठी बोलो, हिंदी नहीं बोलो, हिंदी यहाँ नहीं चलेगी, और ये बड़ा मुद्दा। मैं इसको आपका जो संकीर्ण एमएनएस शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में है, इसलिए आपसे पूछा। मैं आपको इसका संकीर्ण उत्तर भी देता हूँ, उसका व्यापक उत्तर भी देता हूँ। व्यापक उत्तर बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं नहीं समझता कि उद्धव ठाकरे जी या राज ठाकरे जी या कोई भी एमएनएस में जो एक किसी पागल आदमी ने नीचे किया है ज़मीन पे, उसका समर्थन कर सकते हैं, करते हैं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि मैं एमवीए का गठबंधन का हिस्सा हूँ कि नहीं हूँ। मैं बड़ा स्पष्ट हूँ कि जो आपने दिखाया सीन उसमें खड़े होकर थप्पड़ मार रहा है, वो कोई भी रहा हो, किसी को मार रहा है, ये तो मतलब सोच नहीं सकता। मेरे को तो घिनौना लगा देख के, और एक बार नहीं, कम से कम 4 बार। और राज ठाकरे तो बोल रहे हैं मारो लेकिन वीडियो मत बनाना। हाँ, नहीं, मैं स्पीच में अगर राज ठाकरे ने बोला है तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, मैंने नहीं सुना है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि न उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इसका समर्थन करेंगे ऑफिशियली या किसी रूप में। 1 2 ये है एक डिस्टॉर्शन। सिद्धांत सही हो सकता है, लेकिन हर सिद्धांत का डिस्टॉर्शन हो सकता है। आवेश है, आक्रोश है कि भाई हमारी एक जो मदर टंग है, मातृभाषा है मराठी, उसके ऊपर आप कुछ थोप नहीं सकते। उसके हजारों नॉन हिंसात्मक तरीके हैं उसको प्रदर्शन करने के लिए। इसलिए तो बिल्कुल ही निकाल दीजिए इसको, तो मेरे रिक्शे से हट जाना चाहिए। नंबर 2, हिंदी का देखिए जो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक, मैंने जब शुरू किया था ये चैनल पे जाना, जब आपके ओबी वैंस नहीं होती थी, हाँ। तो हम लोग जाया करते थे, जब मैं मजाक करता था कि हमारी 3 मिनट या 5 मिनट की ग्लोरी के लिए हम नोएडा जाया करते थे। 2 घंटे ड्राइव करना पड़ता है, 1 घंटा वापस आने में, 3 घंटे 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। वो खैर 25 साल से 20 साल से नहीं गया हूँ मैं, वो अलग बात है। उस वक्त हमारे साथ कभी कोई नोएडा के चैनल में टोटली हिंदी भाषी, कई साउथ इंडियन हमारे दोस्त होते थे, हाँ। चैनल में होते थे, आपको पता है उस दौरान। हाँ, बहुत डिबेट्स की हमने। जयपाल रेड्डी मेरे साथ थे, कई बार गए। जब आप अनायास बिना थोपने के, बिना किसी चीज़ को अंडरलाइन करने के कहते हैं सबसे बड़ी वृद्धि हिंदी भाषी में हुई है, इस प्रकार की अनायास आप लोगों की वजह से। लोग आते हैं टूटी फूटी हिंदी में बोलते हैं। मैं अगर आपको बोला, अरे यार तू क्या कौन है, तू साउथ का आदमी है, तू लौपत गामिनी नहीं बोलता, तो वो तरीका नहीं है सिखाने का हिंदी आपको। मेरे सब मित्र जो हैं साउथ के, वो बड़ी अच्छी हिंदी बोल सकते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, जब तक आप उनको कॉन्शियस ना करो। जितने भी आपने करोड़ों रुपए खर्चे कांग्रेस और बीजेपी ने, ये जो हिंदी भाषा के जो कागजात हैं, हमारे भारत 2 भाषाओं में आती है, हिंदी दिवस होता है, उन सबसे ज़्यादा चैनल्स हैं प्रोत्साहित किया ये भाषाओं में बोलने का, जाके क्योंकि अनायास बोलते हो आप एक बिना एक हिचक के बोलते हो। और मैं आपको उंगली नहीं उठाता हूँ आपके ऊपर कि यार कैसी हिंदी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, शुद्ध हिंदी की आवश्यकता। तो ये हमको एनकरेज करना चाहिए। बीजेपी क्या करती है, इसका विपरीत करती है। आप समझते हैं कि हिंदी का प्रोत्साहन बढ़ावा नहीं हो रहा था साउथ में, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जब मैं आपको बोलूँगा कि यार तुम तो हिंदी ही हो, तमिल भी बोल सकते हो, तो रिएक्शन होगा ही होगा। यही चीज़ महाराष्ट्र में हो रही है, और ये हो रही है बीजेपी सरकार द्वारा। मराठी कल्चर, मराठी सोच, मराठी भाषा इतनी उत्तीर्ण है, मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने प्लेस देखे हैं, उनके डांसेस, उनको अपने कल्चर पे गर्व है। और वो कल्चर हिंदी के साथ इतने अच्छे रूप से कोएग्जिस्ट कर रहा है। जिस प्रदेश का हेडक्वार्टर हो बॉलीवुड, वहाँ हिंदी के विरुद्ध कैसे हो सकता है? मतलब आप कह रहे हैं, लेकिन आप जाके अंडरलाइन कर रहे हो उसको। मतलब आप कह रहे हैं एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो लाने कोई की बात कोशिश नहीं, पॉलिसी की उसमें बात हिंदी का ऑप्शन देना वो सही नहीं है। पॉलिसी नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, वो भी मैं मानता स्कूलों हूँ में सही पढ़ाना है तो वो गलत नहीं है, कानून से ही लाना पड़ेगा, वो गलत नहीं है। इसको जिंगोइज्म बनाना, इसका अभियान बनाना, सिद्धांत गलत नहीं है। हिंदी को बढ़ावा देना सिद्धांत। मैं तो हिंदी प्रेमी हूँ, मराठी प्रेमी हूँ और तमिल प्रेमी हूँ। मैं बहुत कम भाषाएं सकता हूँ। मैं राजस्थानी सबसे इजी लोग हैं, क्योंकि हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो हम तो बोल ही नहीं सकते। मैं राजस्थानी कम बोलता हूँ मैं, क्योंकि बाहर रहा नहीं कभी। लेकिन इसका मतलब नहीं है राजस्थानी प्रेमी नहीं। घर में बोलते हैं राजस्थानी बहुत टूटी फूटी, क्योंकि मैं रहा ही नहीं कभी वहाँ। इसका मतलब, मैं आपको इसका उदाहरण दूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन जिससे रेजोल्यूशन करवाया राज्यसभा में 2006 में, राजस्थानी लैंग्वेज को शेड्यूल में आना चाहिए। अब मेरे को वहाँ बोले, अरे तू कौन बोल रहा है इसमें? तो बोले मैं टूटी फूटी, मैं अच्छी नहीं बोल सकता राजस्थान। उसका और राजस्थान के प्रति प्रेम का क्या कनेक्शन है? ओके, हाँ।